दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अचानक से करोड़ों रुपए की लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ ही सालों में फिर से कंगाल क्यों हो जाते हैं? और अपनी मेहनत से अमीर बनने वाले लोग अपना सारा पैसा खोने के बाद भी फिर से अमीर कैसे बन जाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि पैसा कमाना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अमीर बने रहना। और पैसों के बारे में आप कितना जानते हो, उससे ज्यादा जरूरी है कि पैसों के प्रति आपका कैसा बर्ताव है, पैसों को लेकर आपकी साइकोलॉजी कैसी है, और क्या आप अपने पैसों को संभाल पाने की काबिलियत रखते हो। पैसों के इसी मनोविज्ञान को समझने के लिए ऑथर मॉर्गन हॉसेल ने अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन शेयर किए हैं जो पैसों को लेकर आपका नजरिया ही बदल देंगे, और सिर्फ अमीर बनना ही नहीं बल्कि जीवन भर अमीर बने रहना भी सिखाएंगे, जिसकी समरी अगले 10 मिनट में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए AB फाइनेंस गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेसन नंबर 1, नेवर इनफ। अपने आसपास देखने पर आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो ज्यादा की लालच में जो है वो भी खो बैठते हैं। इनफ यानी काफी, ये कभी नहीं होता है। और सबसे हार्ड स्किल जो हमें सीखनी होती है वो है कब रुकना है और कितना रिस्क लेना है। अपने लिए इनफ ना पता होने का सबसे बड़ा रीजन है सोशल कंपैरिजन। एक बार अमेरिकन ऑथर्स कर्ट वोंगट और जोसेफ हेलर एक बिलियनियर हेज फंड मैनेजर की पार्टी में गए, और जैसे ही उस मैनेजर की एंट्री होती है तो कर्ट जोसेफ से कहते हैं कि देखो दोस्त जोसेफ, ये जो मैनेजर है ना, उसकी एक दिन की अर्निंग तुम्हारी बेस्ट सेलिंग बुक की पूरे साल की टोटल सेल से भी ज्यादा है। अब ये सुनने के बाद जोसेफ कहते हैं कि कर्ट, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे पास भी कुछ ऐसा है जो इसके पास कभी नहीं होगा, और वो है इनफ। यस दोस्तों, इंसानी दिमाग हमेशा ज्यादा की तलाश में रहता है, चाहे हमारे पास जितना भी हो, लेकिन हम हमेशा दूसरों के साथ खुद की तुलना करते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। ऑथर बताते हैं कि इनफ का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो है उसमें खुश हो जाइए और मुश्किलों से भरी जिंदगी जिए, बल्कि यहाँ इनफ का मतलब ये है कि आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपके लिए कितनी दौलत इनफ होगी, ताकि आप पैसों के पीछे दौड़ने के चक्कर में अपनी खास चीजों को पीछे ना छोड़ दें, जैसे कि रेपुटेशन, आजादी, दोस्त, परिवार, प्यार और खुशी। इसीलिए जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं तो फिर दूसरे खेल का हिस्सा ही ना बने। लेसन नंबर 2, नो वन इज क्रेजी। दोस्तों, हम सभी लाइफ के ना एक बहुत ही छोटे से पार्ट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, और इसी अनुभव के बल पर हम ये सोचते हैं कि वाह, हमें पता है ये दुनिया कैसे काम करती है, हम अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। लेकिन असलियत में हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे आसपास के माहौल, हमारी कंडीशनिंग और दूसरे कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल के लिए, जो इंसान गरीबी के माहौल से निकलकर मेहनत के दम पर अमीर बनता है, उसकी सोच उस इंसान से बिल्कुल अलग होगी जिनके पास सिल्वर स्पून है, यानी कि बना बनाया फैमिली बिजनेस है। इसी वजह से रिस्क रिवॉर्ड को लेकर हर इंसान की थिंकिंग अलग होती है, और रिस्क लेने की क्षमता उनकी पर्सनल हिस्ट्री पर डिपेंड करती है, ना कि उनके एजुकेशन, ना इंटेलिजेंस पर। इसीलिए हर इंसान का फाइनेंशियल डिसीजन बिल्कुल अलग होता है। एक स्टडी के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स में गरीब लोग हर साल करीबन $400 यानी कि 30,000 रुपए तो सिर्फ लॉटरी टिकट खरीदने में ही खर्च कर देते हैं, जबकि कई बार उनके पास खाने तक के पैसे भी नहीं होते हैं। लेकिन बिना खुद को उनकी जगह पर रखे ये जान पाना बहुत मुश्किल है कि वो ऐसा करते क्यों हैं। लेसन नंबर 3, लक एंड रिस्क। देखिए, ऑथर कहते हैं कि कोशिशों से आपके नतीजे तय होते हैं, लेकिन लक और रिस्क भी आपकी सक्सेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, 1968 में अमेरिका का लेक साइड स्कूल दुनिया के उन चुनिंदा स्कूल्स में से एक था जहां $3,000 का कंप्यूटर था। उस वक्त दुनिया भर में 33 करोड़ बच्चे हाई स्कूल में थे, लेकिन लेक साइड स्कूल में सिर्फ 300 बच्चे थे, जिनमें से सिर्फ बिल गेट्स और केंट इवांस नाम के 2 बच्चे ही कंप्यूटर में एक्सपर्ट थे। मगर बिल गेट्स बताते हैं कि माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान केंट इवांस की डेथ हो गई थी, जो एक बैड लक का एग्जाम्पल है। वहीं मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन बनाकर कंप्यूटर से जुड़ी बड़ी कंपनी बना दी, जो कि गुड लक का एग्जाम्पल है। इसी तरह अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है तो हो सकता है कि इसका कारण आप या आपकी रिस्क नहीं बल्कि लक हो। लेसन नंबर 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि वॉरेन बफे सिर्फ एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं है, बल्कि वो कंसिस्टेंटली पिछले 75 सालों तक एक अच्छे इन्वेस्टर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब ये बुक लिखी गई थी
उस वक्त वॉरेन बफे की नेटवर्थ 84.5 यानी कि लगभग $84.5 बिलियन थी, जिसमें से $81.5 बिलियन उनके 65th बर्थडे के बाद बढ़ी थी। यानी कि वॉरेन बफे ने जो पिछला किया वो छोड़ दो, लास्ट के 10 सालों में 81.5 यानी कि $81.5 बिलियन कमाया, जितना कि उन्होंने पिछले 55 सालों की इन्वेस्टिंग में भी नहीं कमाया था। लेकिन अगर वो तब उन कंपनीज में इन्वेस्टिंग ना करते तो आज उनकी नेटवर्थ बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। इससे हमें यह सीख मिलती है कि पैसों से पैसे कमाना यानी कि कंपाउंडिंग के लिए टाइम की जरूरत होती है और टाइम देने के लिए सब्र की जरूरत होती है। लेसन नंबर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। पैसा पाना और बनाए रखना बिल्कुल अलग चीजें हैं। देखिए, आप जॉब या बिजनेस में मेहनत से, रिस्क लेकर, लॉटरी से या फिर इन्वेस्टिंग में बड़ा दांव खेलकर पैसा पा तो सकते हैं, लेकिन पैसों को लेकर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो फिर वो पैसा कुछ ही समय में आपके हाथों में से निकल जाएगा और आप फिर से गरीब हो जाओगे। लेकिन अगर आपको पैसे को संभालना आ गया तो फिर वो पैसा आपको और ज्यादा पैसा कमा कर देगा। पैसा बनाए रखने के लिए विनम्रता और इस डर की जरूरत होती है कि जो आपने कमाया है वो जल्दी आपके हाथ से निकल भी सकता है। ये समझने के बाद आपको फाइनेंशियली अनब्रेकेबल होने का लक्ष्य बनाना होगा और इतना कैपेबल बनना होगा कि अगर मार्केट में उतार चढ़ाव आए तो आप उन्हें सहन करके गेम में लंबे समय तक बने रहें। लेसन नंबर 6, टेल्स यू विन। लेखक कहते हैं यहां पे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपके रिटर्न्स पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन ये जानना लगभग इम्पॉसिबल है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपको सबसे अच्छा रिटर्न देगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई पब्लिक कंपनीज में से ज्यादातर कंपनीज फेल हो जाती हैं। कुछ कंपनीज ठीक ठाक कर लेती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दे देती हैं। इसीलिए एक अच्छा इन्वेस्टर होने के लिए आपको 10 में से सिर्फ 6 बार सही होने की जरूरत है, और आप जो 4 बार फेल होते हैं ना, वो सफलता का ही हिस्सा है। लेसन नंबर 7, सेव मनी। दोस्तों, आप अपनी कमाई में से जरूरतें पूरी करने के बाद जितना पैसा सेव करेंगे वो पैसा डिसाइड करेगा कि आपकी वेल्थ कितनी जल्दी कंपाउंड होगी। ऑथर बताते हैं कि आपकी सेविंग आपके ईगो और आपकी इनकम के बीच का एक गैप है, और इसे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका अपनी इनकम बढ़ाना नहीं बल्कि अपनी विनम्रता को बढ़ाना है। अगर आप अपनी चाहतों को कम करेंगे तो आप कम खर्चा करेंगे और ज्यादा सेविंग करेंगे, लेकिन आप अपनी इच्छाएं तभी कम कर सकते हैं जब आप इस बात पर ध्यान ना दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। इसीलिए आपको विनम्र बनकर अपनी इच्छाओं पर कम गौर करके ज्यादा सेविंग्स करनी चाहिए। लेसन नंबर 8, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। नेगेटिव थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग से ज्यादा अट्रैक्शन ग्रैब करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और आप उससे कहते हैं कि देखो भाई, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो आपसे दूर निकल जाएंगे या फिर आपको उलझन भरी निगाहों से देखेंगे। लेकिन अगर आप किसी को ये बताते हैं कि उन पर खतरा है, उन पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उनकी जिंदगी में खराब दिन आने वाले हैं, तो बस यहीं से उनके कान खड़े हो जाएंगे और वो कान खोलकर आपकी बात बड़े ही ध्यान से सुनेंगे, यानी कि वो आपको अटेंशन देंगे। लेकिन ऑथर का कहना है कि प्रॉब्लम्स के साथ हमेशा सेम मैग्नीट्यूड का सॉल्यूशन भी आता है। जैसे कि 2000s में जब ऑयल के प्राइस बढ़े तब कुछ खास तरह के ऑयल निकालना इकोनॉमिकली पॉसिबल हो सका, और जब पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का स्तर बढ़ा तो सालों से ग्रो कर रहे पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल्स के मार्केट के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट को भी ग्रो करने का मौका मिला। लेकिन नेगेटिव थिंकर्स इस बात को समझ नहीं पाते। कोरोना से लेकर अर्थक्वेक्स और वॉर जैसी ट्रेजेडी तो रातों रात हो जाती है, लेकिन किसी मिरेकल का एक बार में होना मुश्किल है। इसीलिए अपनी निराशावादी यानी कि पेसिमिस्ट सोच को छोड़कर आशावाद यानी कि ऑप्टिमिस्टिक सोच अपनाइए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की समरी से क्या सीखने को मिला और आप कितनी नेटवर्थ बनाना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए AB फाइनेंस गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।